नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने 5 लेक्चर पढ़ लिए थे, जिनमें एक टॉपिक हम लोगों का क्लियर हुआ था, जीरो का अंक निकालना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको जीरो का अंक निकालना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था। मैंने उसमें 4 टाइप के क्वेश्चनों को आपको सिखाया। चारों टाइप क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जीरो अंक निकालने का कोई भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो उसके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक निकालना किस प्रकार से बड़ी संख्याओं के इकाई के अंक हम लोग चुटकियों में निकाल लेंगे, आज इस प्रक्रिया को हम आपको समझाएंगे। हर संख्या में इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़ा का अंक होता है, डॉट 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 आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे हम आपसे कहें 2 की पावर, एग्जाम्पल देते हैं, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा? आपने कहा सर बहुत ही इजी है, 2 गुणे 2 गुणे 2, हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें इकाई का अंक 8 होगा। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं, हमने कहा 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा? आपने कहा सर बहुत ही इजी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपने कहा सर इसका गुणनफल 16 है और इसका इकाई का अंक 6 है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 की पावर 4। आपने कहा सर बहुत ही सरल है, इकाई का अंक निकालना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, गुणनफल आपको 81 प्राप्त हुआ है। इसमें इकाई का अंक आपका 1 है, तो हम कह सकते हैं इसमें इकाई का अंक आपका 1 है। तो इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान होता है। अब हम बात करते हैं, मान लो 3 की पावर 523 होता। यदि एग्जाम्पल में 3 की पावर 523 होता, तब आप कहते सर इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि 3 का 523 बार जब गुणा करेंगे एक बड़ा सा गुणनफल प्राप्त होगा, फिर उसमें से इकाई का अंक आपको देखना होगा। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन पावर बड़ी से बड़ी लगाई जाती है तो उसको बेसिक हल करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस एग्जाम में बड़ी पावर में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका हल करने अगर बेस से हल करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो कुछ बात क्लियर हुई होगी, किसी भी संख्या में बड़ी से बड़ी पावर हो और बताया जाए इस पावर को ओपन करने के बाद उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से शॉर्टकट तरीके से हल करते हैं। और थोड़ा सा समझते हैं। अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं 536 की पावर 228, 536 की पावर 228। आपसे कहा जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? कुछ लोग उन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं और छोड़कर एग्जाम में चले जाते हैं। सोचते हैं कि 536 का 228 बार कैसे गुणा करेंगे, जब गुणा नहीं कर पाएंगे तो उनका इकाई का अंक नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। तो ये हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग फर्स्ट टाइप में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप के बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब उनको हम डिटेल से समझेंगे। इस तरीकों को हम डिटेल से समझेंगे तो बड़े से बड़ी पावर में बड़ी से बड़ी संख्या में बड़े से बड़े पावर लगाकर आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को जरा डिटेल से समझते हैं। हमें एक बात क्लियर है, इकाई का अंक, हमें एक बात क्लियर है, इकाई का अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा
या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा। हमें एक बात कंफर्म है कि इकाई के अंक में या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है या 7 आ सकता है या 8 आ सकता है या 9 आ सकता है। मतलब इनमें से कोई ना कोई एक अंक ही इकाई के अंक पर आ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मान लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 की पावर हम कर दें 3। एग्जाम्पल है 5 की पावर 3 है। आपसे कहा जाए इकाई का अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 गुणे 5 गुणे 5, आप कहेंगे सर 125। इकाई का अंक आपका 5 होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इकाई का अंक 5 होगा। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और लेते हैं 216। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 6 की पावर 2। आपको पता है 6 की पावर 2 में अगर इकाई का अंक पूछा जाए, इसको 6 गुणे 6 कर सकते हैं, 36 हुआ। तो कह सकते हैं इसमें इकाई का अंक 6 हुआ। फिर आगे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 की पावर 5। तो आपको पता होना चाहिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आपको पता है इसका गुणनफल 32 है। तो हम देख सकते हैं इकाई पर कितना अंक मिला, 2 मिला। तो हमें पता चल रहा है किसी भी संख्या के मल्टीपल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक कई अंक आ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, दहाई के अंक को छोड़ देते। केवल इकाई के अंक से मतलब होता है कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा। अब एक बात हमें और क्लियर होती है, हमने यहाँ पर देखा किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा। इनमें से कोई ना कोई एक अंक जरूर आएगा। अब हमें एक बात और क्लियर हो रही है, यदि इकाई पर 0 हो, मान लो इकाई पर 0 हो, तो 0 पे चाहे पावर 1 करो तब भी 0 होगा, 0 पे चाहे पावर 2 करो तब भी 0 होगा, 0 पे चाहे पावर 3 चढ़ाओ तब भी 0 होगा, 0 पे चाहे पावर 4 चढ़ाओ तब भी 0 होगा। तो 0 पे कितनी भी बड़ी से बड़ी, अगर इकाई के अंक पर 0 है, यदि इकाई के अंक पर 0 है, तो उस पर आप कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर चढ़ाएंगे, उसमें आप चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पावर चढ़ाएंगे, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। यही प्रोसेस आपका 1 पे भी चलता है। अगर इकाई पर 1 का अंक है तो पावर 1 करेंगे, तब भी 1 रहेगा। 1 की पावर 2 करेंगे तब भी 1 रहेगा। 1 की पावर 3 करेंगे तब भी 1 रहेगा। 1 की पावर 4 करेंगे तब भी 1 रहेगा। डॉट 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 इस प्रकार से 1 पर जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर चढ़ाएंगे तब भी आपका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से 2 अंक और होते हैं, उनको समझ लेते हैं। हम लोगों ने 0 पढ़ा, 0 में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पावर लगाई जाए, इकाई पर 0 ही बना रहता है। इसी प्रकार 1 पर चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पावर लगाई जाए, इकाई पर आपका 1 ही बना रहता है। इसी प्रकार से 5 का अंक होता है। आप 5 पर कितनी भी पावर चढ़ाते जाइएगा, इकाई पर हमेशा 5 का ही अंक आएगा। जैसे 5 की पावर 1 करोगे 5 होगा, 5 की पावर 2 करोगे, सभी को पता है 25 होगा, 5 की पावर 3 करोगे, आपको पता है 125 होगा,
5 की पावर 4 करोगे आपको पता है 625 होगा। तो आपने देखा 5 की पावर 1 किया तब भी इकाई पर 5 है, 5 की पावर 2 किया तब भी इकाई पर 5 है, 5 की पावर 3 किया तब भी इकाई पर 5 है, 5 की पावर 4 किया तब भी इकाई पर 5 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5 पर चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आप पावर चढ़ाकर देख सकते हैं, यूनिट डिजिट इकाई प्लेस वैल्यू आपकी हमेशा 5 ही रहेगी। इसी प्रकार से अगला डिजिट होता है हमारा 6। इसी प्रकार से एक डिजिट हमारा होता है 6, उसको भी देखते हैं। 6 की पावर 1 करोगे तब भी 6 होगा, 6 की पावर 2 करोगे 36 होगा, 6 की पावर 3 करोगे 216 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आगे भी आप चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पावर चढ़ाओगे तो आप देख सकते हो पावर 1 किया तब भी इकाई पर 6, पावर 2 किया तब भी इकाई पर 6, पावर 3 किया तब भी इकाई पर 6। इट मीन्स चाहे कितनी भी आप पावर चढ़ाकर चेक कर सकते हैं, इकाई पर हमेशा 6 का अंक ही प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला है, यदि इकाई पर 0 का अंक हो, यदि इकाई पर 1 का अंक हो, यदि इकाई पर 5 का अंक हो, यदि इकाई पर 6 का अंक हो, इन 4 अंकों में से कोई भी अंक इकाई पर दिया हो तो उन क्वेश्चनों को हल नहीं करते हैं, देख के ही आंसर बता देते हो, वही अंक उसके गुणनफल के लास्ट में इकाई पर बना रहता है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो इसको चाहे हम लोग नोट बनाकर लिख भी सकते हैं, एक पॉइंट हम लिख रहे हैं जिसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं, यदि संख्या की इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, में से कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो तो इकाई पर सदैव वही अंक आता है, इकाई पर सदैव वही अंक आता है जो दी गई संख्या में दिया जाता है। इसको आप नोट बना के लिख भी सकते हैं। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, में से कोई भी अंक हो तो इकाई पर सदैव वही अंक आता है जो दी गई उस संख्या में दिया जाता है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, 25 की पावर 625। 25 की पावर 625 में इकाई का अंक पूछा जाए, आपको बताना है 25 की पावर 625 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी यहाँ हम पढ़ चुके हैं, यदि इकाई पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, में से कोई भी अंक हो तो इकाई पर सदैव वही अंक बना रहता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इकाई पर 5 का अंक है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई डाउट? अगला एग्जांपल लेते हैं, 526 की पावर 248। 526 की पावर 248
आपसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो, 526 की पावर 248 में इकाई का अंक ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है आपको, हल भी नहीं करना है, देख के आंसर देना है। इकाई पर कितना है? 6 है। और हमने कहा इकाई पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपने देखा यदि इकाई पर 5, यदि संख्या के इकाई पर 5 है तो उसके गुणनफल के इकाई पर भी 5 रहेगा। यदि संख्या के 526 की पावर 448 है, इकाई का अंक इसका भी 6 होगा। तो हमें एक बात क्लियर हो गई है कि संख्या के इकाई के अंक पर जो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसको हल करने के बाद प्राप्त बड़े से बड़े गुणनफल में इकाई का अंक वही होगा जो दी गई इन अंकों में से इकाई का अंक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 5 का एग्जाम्पल देखा, 6 का एग्जाम्पल देखा, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। 2670 की पावर 5263, बड़ी से बड़ी पावर चढ़ाते हैं। 2670 की पावर गलत लिखा हुआ है, 2670 की पावर लेते हैं 5420। 5420, 2670 की पावर 5420। आपसे कहा जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें संख्या में देखना है। संख्या पर इकाई का अंक बच्चों क्या है? 0 है। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका इकाई का अंक क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। हमने संख्या में देखा इकाई के अंक पर 0 है, हमें याद है इकाई पर या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई भी इकाई का अंक है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 291 की पावर 263, 291 की पावर 263। आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सभी लोग बता चुके होंगे, मुझे पता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे देख के ही बता रहे होंगे इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो क्लियर सभी को हुआ? तो हमें एक बात क्लियर हो गई है, इसको पुनः रिवाइज करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी अंक हो तो उस संख्या का इकाई का अंक वही अंक होता है जो दी गई संख्या में होता है। मतलब जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है, जो उस संख्या का इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 0, 1, 5 और 6 इनके अलावा जो शेष अंक आपके पास बचे, इनके अलावा जो शेष अंक आपके पास बचे हैं, कौन कौन से आपके पास अंक बच रहा है? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। यदि इनमें से कोई अंक दी गई संख्या में हो, इनके अलावा यदि दी गई संख्या में इनमें से कोई अंक हो तो उनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, अब हम लोग इसको सीखेंगे। अब अभी हम लोग इसको सीख चुके ना, अब हम लोग इसको सीखेंगे। यदि इकाई पर 2 का अंक हो, 3 का अंक हो, 4 का अंक हो, 7 का अंक हो, 8 का अंक हो, 9 का अंक हो, इनमें से कोई अंक दिया हो तो उसको हम लोग कैसे इकाई का अंक हल करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं इसको।
एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 243 की पावर 29। आपसे पूछा जाए 243 की पावर 29 में इकाई का अंक आपको निकालना है। आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जरा इसका प्रोसेस ध्यान से समझिए। ये हमारे बेस होता है, इसको हम आधार बोलते हैं। ये हमारी घात होती है। तो हमें क्या करना है, घात को 4 से भाग करना है। हमें क्या करना है, घात में 4 का भाग करना है। घात में 4 का भाग करना है और इकाई पर शेष फल जो बचेगा उसको चढ़ाना है। घात में 4 का भाग करना है, इस संख्या के इकाई के अंक पर शेष फल को चढ़ाना है और इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को आप समझते हैं। हमने आपसे क्या कहा, घात में 4 का भाग करते। तो बच्चों यहाँ घात कितनी है 29, यहाँ घात 29 है। 4 का भाग करेंगे, 4 सते 28। आप देख रहे हैं यहाँ पर शेष फल 1 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया, घात में 4 का भाग किया, 4 सते 28, शेष फल 1 प्राप्त हुआ। जो शेष फल 1 प्राप्त होता है दी गई संख्या के इकाई के अंक पर लगा देते हैं। जो शेष फल 1 प्राप्त होता है दी गई संख्या के इकाई के अंक पर लगा देते हैं। तो 3 की पावर 1 आंसर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक इसका कितना बनेगा, 3 बनेगा। और एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। दो सौ बासठ की पावर 243, 262 की पावर 243 का इकाई का अंक आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। फिर वही प्रोसेस, पावर कितनी है 243, तो पावर में 4 का भाग करना है। 4 का भाग करते हैं, 4 छंग 24 आया 3। अब 4 का 3 में भाग नहीं जाएगा, बस यही हमारा शेष हो जाएगा। जो शेष होता है इसको इकाई के अंक पर चढ़ा देते हैं। इकाई का अंक कितना है 2 है। इकाई का अंक हमारा कितना है 2 है, और 2 पर जो शेष होगा यहाँ चढ़ा देंगे 2 की पावर 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। माने समझ में आया। शेष फल हमारा 3 बचा। जो शेष फल बचेगा दी गई संख्या के इकाई का अंक कितना है 2। इकाई के अंक पर उस शेष फल को चढ़ा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। आंसर क्या हो गया 8। इस संख्या को हल करने में इकाई का अंक हमें 8 मिलेगा। कहने का तात्पर्य है अगर 262 का 443 बार गुणा किया जाए बहुत बड़ा गुणनफल प्राप्त होगा। इस गुणनफल में इकाई का अंक कितना रहेगा 8 रहेगा। अब आगे हम लोग और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। दो सौ सड़सठ की पावर 58, 267 की पावर 58 में आपको बताना है इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना है। फिर वही प्रोसेस, 58 को 4 से भाग करना है। करते हैं 4 का 5 में भाग करते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा, अंक आया 8 का, 18 हुआ, 4 चौको 16। यहाँ पर देख सकते हैं आपका शेष फल 2 आया। जो शेष फल आता है उसी को दी गई संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ाते हैं। जो शेष फल आता है दी गई संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ाते हैं। इकाई का अंक हमारा यहाँ से 7 आया।
अब आप देख सकते हो शेषफल हमारा 2 है तो 2 चढ़ा दिया तो 7 गुणे 7 आपको पता है 49 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। इसमें इकाई का अंक बनेगा आपका 9। आगे अगला एग्जाम्पल समझते हैं। चौवन की पावर 53 में इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो वही प्रोसेस 53 में 4 का भाग करेंगे। इस 53 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, नीचे 13 आया, 4 तिया 12, आप घटा सकते हो, शेषफल आपका 1 आया। तो शेषफल आएगा, बस उसी को इकाई के अंक में चढ़ाना है। तो इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर 1 कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 4। इस संख्या में इकाई का अंक आपको कितना प्राप्त हुआ 4। तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, संख्या में जो भी घात हो उसको 4 से भाग करते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है दी गई संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ाकर उसको हल कर लेते हैं और इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर 4 का ही भाग क्यों करते हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर 4 का ही भाग क्यों करते हैं। तो हम इसको थोड़ा समझाते हैं, 4 का भाग क्यों करते हैं। आपको पता है कि 2 की पावर 1 आपको 2 प्राप्त होता है, 2 की पावर 2 4 मिलता है, 2 की पावर 3 से 8 मिलता है, 2 की पावर 4 से 16 मिलता है। और देखते हैं, 2 की पावर 5 से 32 मिलता है, 2 की पावर 6 से 64 मिलता है, 2 की पावर 7 से 128 मिलता है और 2 की पावर 8 से 256 मिलता है। तो कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, जब 2 की पावर 1 किया तो 2 मिला, 2 की पावर 2 किया तो 4 मिला, 2 की पावर 3 किया तो 8 मिला, 2 की पावर 4 किया तो 16 मिला, 2 की पावर 5 किया तो 32 मिला, 2 की पावर 6 किया तो 64 मिला, 2 की पावर 7 किया तो 128 मिला, 2 की पावर 8 किया तो 256 मिला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 8 मिला, फिर 6 मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग इकाई का अंक देख सकते हैं। यहाँ पर पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर वही रिपीट होने लगा, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। तो उसको समझ में आ रहा होगा कि 4 पावर के बाद वही अंक रिपीट होने लगते हैं। इन संख्याओं में जब आपने 4 पावर चढ़ाया, जैसे ही 4 पावर के आगे हम लोग बढ़े 5वें पावर पे, तो जो पावर 1 पे अंक आया था वही आंसर आया। पावर 6 चढ़ाया तो जो 2 पावर पे अंक आ रहा था वही 6 पे भी आया। जब पावर 7 चढ़ाया तो जो 7 पावर का इकाई का अंक है वही पावर 3 का भी इकाई का अंक है। जब पावर 8 चढ़ाया तो जो पावर 8 का इकाई का अंक है वही पावर 4 का है। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि पावर 4 के बाद इकाई के अंक वही रिपीट होने लगते हैं। हर पावर 1 पे, पावर 2 पे, पावर 3 पे, पावर 4 के बाद जैसे ही आगे चलेंगे 5 पे 1 वाला रिपीट होगा, 6 पे पावर 2 वाला अंक रिपीट होगा, 7 पे पावर 3 वाला अंक रिपीट होगा और 8 पे पावर 4 वाला अंक रिपीट होगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग और चलेंगे, फिर पावर 9 करेंगे, फिर वही प्रोसेस होगा, 2 वाला रिपीट होगा, पावर 10 करेंगे, फिर आपका 4 का अंक रिपीट होगा, फिर पावर 11 करेंगे, 8 का अंक रिपीट होगा, फिर पावर 12 करेंगे, 6 का अंक रिपीट होगा। कहने का तात्पर्य जैसे जैसे पावर 4 के बाद आगे बढ़ेंगे पुनः वही अंक रिपीट होने लगते हैं। दोस्तों यही रीजन है कि इन संख्याओं के इकाई का अंक निकालने के लिए हम 4 का भाग करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, जैसे रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं,
जब विषम दिनों की संख्या निकालते हैं तो 7 का भाग देते हैं। कभी सोचा है 7 का ही भाग क्यों दिया जाता है? 7 का भाग देने का रीजन है कि 7 दिनों के बाद तो पुनः वही दिन रिपीट होने लगते हैं, इसीलिए 7 का भाग दिया जाता है। बस यही है दोस्त, प्रोसेस समझ लो कि 4 के पावर के बाद पुनः वही संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। यही रीजन है कि हमेशा 4 का भाग दिया जाता है। तो क्लियर हुआ ना? अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। अब आपको समय नहीं लगेगा। 4 से विभाजित होने का एक दोस्त नियम भी होता है, उसको हम लिख देते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम। चार से विभाजित होने का नियम लिख देते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम समझते हैं। इकाई और दाही, इकाई और दाही, इकाई और दाही से बनी संख्या, इकाई दाही से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, इकाई दाही से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, यदि इकाई और दाही से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम लोग नोट हो गया होगा, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसी 4 के विभाजित होने के नियम से ही बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे ही पावर में आप भाग को केवल 2 अंकों से ही बता सकते हैं कितना शेष बचेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पच्चीस 25,653 की पावर 25,653 की पावर 15,343। आपसे पूछा जाए इस संख्या में इकाई का क्या होगा। आप देख सकते हो बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी पावर है। अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए 25,653 का 15,343 बार गुणा करो तो आप लोग ऊपर देखते रहोगे, गुणा नहीं करोगे क्योंकि इसका गुणनफल बहुत ही बड़ा होगा, तो इसलिए इसको बेस से हल नहीं करेंगे। अब इसका लॉजिक समझते हैं। हमने कहा केवल 2 अंक देख लेते हैं। वैसे हम आपको थोड़ा समझा दें। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो पूरा भाग करेंगे, क्योंकि आपने सिखाया था कि घात में पूरा भाग 4 का करते हैं, जो शेष फल आता है उसी को इकाई के अंक पर चढ़ाते हैं। तो हम कुछ स्टूडेंटों का कंफ्यूजन क्लियर कर दें। कुछ लोग तो ऐसे भाग करेंगे, विधिवत 4 का भाग करें, कहेंगे सर 4 तिया 12 होता है, यहाँ बचेगा 3, फिर हुआ 33, फिर कहेंगे सर 4 बटे 32 होता है, फिर कहेंगे सर बचेगा इधर 1, यहाँ आएगा 4 14 हुआ, फिर कहेंगे सर 4 तिया 12 होता है, फिर कहेंगे यहाँ बचा 2, यहाँ हुआ 3, फिर कहेंगे 4 पंचे 20 होता है। तब कहेंगे सर यहाँ पर शेष फल आपका 3 बचा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरे पावर में 4 का भाग किया और शेष फल 3 बचाया। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने केवल 2 अंक लिए, जिसने केवल 2 अंक उठाए 43, और 43 में सीधा सीधा उसने 4 का भाग किया। कहा सर 4 एकम 4 माइनस 0 आया, अंक उतारा 3 का। उसने कहा सर 4 का 3 में भाग नहीं जा रहा है,
तो शेषफल हमारा 3 प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ये ओरल हल कर सकते हो, इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड होने का आपने नियम लगा दिया है, इसको आपने पूरा भाग दिया। तो हमेशा याद कर लो, जब भी इकाई का अंक निकालना हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, केवल 2 अंकों को इकाई और दहाई के अंक को ले लेते हैं, बकाया सब छोड़ देते हैं, वहीं से हम चेक करके बता सकते हैं कि इसमें शेष कितना प्राप्त होगा। तो कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पता चल रहा है रिमाइंडर 3 होगा, चाहे इधर से देखो रिमाइंडर आपका 3 होगा। तो हमें पता इकाई पर कितना दिया है 3 और शेष भी कितना हो रहा 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दिया 27, आंसर हो जाएगा 27। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 248 की पावर 5663। बस आपको केवल 63 में 4 का भाग देना है। इसको आप ओरल भी दे सकते हैं। 4 का भाग करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 3 आएगा। अब आप देख सकते हो 4 पंचे 20, यहाँ से देख सकते हो 3 शेष बचा। तो शेष बचा है उसको इकाई के ऊपर लगा देते हैं। 8 की पावर इसको लगा देते हैं 3, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। आपको पता है, आपको स्क्वायर और आपको घन अच्छे से याद होने चाहिए। इसको नहीं पता वो अपना गुणा कर सकता है 8 बटे 64। फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 छंग 48, 48 और 3 51। अब वैसे भी आपको याद होना चाहिए 512 होता है। इकाई का कितना हो गया 2, तो आंसर हो जाएगा इसका इकाई का कितना हुआ 2 हुआ। और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। दो 249 की पावर 5353, 5353, 249 की पावर 5353। बच्चे आप लोग भी हल करते रहिएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। फिर आपका वही इकाई और दहाई से बनी संख्या 53 है। 4 का भाग कर देते हैं, करते हैं। 4 एकम 4, बचा 1, अंक आया 3 का, 4 तिया 12। आप देख सकते हो शेषफल आपको 1 प्राप्त हुआ। जो शेषफल 1 प्राप्त हुआ है, इकाई के ऊपर लगा देते हैं। इकाई का अंक 9 है, 9 पे पावर 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9। इसका इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं, इसको हटा दें बच्चों। अब हम बात करते हैं यदि पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, 27 की पावर 28। कहा जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए में इकाई का अंक क्या होगा। आपसे इकाई का अंक पूछा जाए। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, यदि पावर 4 से पूरी कट रही हो, ध्यान से समझो। 28 में आप 4 का भाग कर सकते हैं, 4 सते 28, यहाँ पर 0 शेष बचेगा। यदि पावर 4 से पूरी कट रही हो तो कभी भी 0 पावर नहीं चढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से समझ लो, यदि संख्या 4 से पूरी कट रही हो, कभी भी 0 पावर नहीं चढ़ाएंगे। 0 पावर इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि किसी भी संख्या में 0 पावर लगाने पर उस अंक का मान बदल जाता है और आप किसी भी संख्या का अपने मन से वैल्यू नहीं बदल सकते, मान नहीं बदल सकते। यही रीजन है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 नहीं चढ़ाते। आपने देखा होगा अगर 5 लिखा है तो 5 पर कभी 0 पावर नहीं होती, 5 पर हमेशा क्या होती है 1 पावर।
क्योंकि 0 पावर करने पर इसका मान बदल जाएगा। अगर 5 की पावर आपने 0 किया तो इसका मान कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या पर पावर 0 नहीं चढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब 0 पावर नहीं चढ़ाते फिर पावर क्या चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमेशा पावर 4 चढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट को चाहे नोट करके लिख सकते हो, थोड़ा सा स्लोली बोलेंगे, बोर्ड पर नोट नहीं करेंगे, आप अच्छे से नोट कर सकते हो। यदि घात में, यदि पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष फल 0 प्राप्त हो, और शेष फल 0 प्राप्त हो, उस संख्या में इकाई का अंक निकालने के लिए पावर 4 का प्रयोग करते हैं। उस संख्या में इकाई का अंक निकालने के लिए पावर 4 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। 27 की पावर 28 देखा, 27 की पावर 28 में इकाई का अंक निकालना है। आपने देखा 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पर शेष फल 0 आ रहा है। लेकिन शेष फल 0 को हम नहीं चढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना है, उस इकाई के अंक पर हमेशा पावर 4 चढ़ानी है। तो हम लोग गुणा करते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 हुआ। इसका गुणा किया, 7 सत्ते 49 हुआ। जब इसका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 2401। तो आप देख सकते हो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1। यहाँ पर इकाई का अंक आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी कोई डाउट? और एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो 4 से विभाजित होने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दो सौ सड़सठ की पावर 2444 में आपको इकाई का अंक निकालना है। फिर आपने देखा इकाई और दहाई से 44 है। 44 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देख सकते हो 4 एकम 4, 0 हुआ अंक आया 4 का, 4 एकम 4। यहाँ से देख सकते हो आपका शेष फल 0 बना। तो जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो दी गई संख्या के इकाई पर, दी गई संख्या के इकाई पर कभी भी पावर 0 नहीं चढ़ाएंगे। तो यहाँ पावर 4 चढ़ाएंगे, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, 2401 आया। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। दो सौ तिरपन की पावर 2328। आपने देखा 28 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ पर शेष 0 होगा। तो सीधा उठाएंगे, इकाई पर पावर 4 चढ़ाएंगे, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आपको पता है 81 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। दो सौ 48 की पावर 5436। आपको दिखाई पड़ रहा है इकाई और दहाई से 36 बना है, जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर भी शेष पर 0 होगा। तो इकाई का अंक 8 है। 8 की पावर हम लोग 4 करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। गुणा करके देख सकते हो, जो डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकता वो आराम से 8 गुणे 64 8 गुणे 64 इनका गुणा करें। और आपको यहीं से पता चलता है इकाई में इकाई का करोगे 4 चौको 16, 16 की 6, बस यही इकाई का अंक हमारा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहो तो पूरा भी गुणा कर सकते हो। 4 चौको 16 की 6 से लगा 1, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 24 48, 1 49 हुआ, 6 छिक्का 36 और 36 और 4 40 हुआ। वैसे भी आप देख सकते हो इसका पूरा गुणनफल आएगा 4096। तब भी आप देख सकते हो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको आज ये फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे
और आप विधिवत पढ़िएगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज हम आपको क्लियर करते रहेंगे। और दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिएगा। आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छे प्रयास करूंगा कि आपको फ्री में, निःशुल्क में पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएं, जिससे आने वाले आगामी एग्जामों में आपको गणित के पोर्शन में बिल्कुल दिक्कत ना हो और 100 में 100% क्वेश्चन करके आए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।